गुड मॉर्निंग क्लास 10। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो तो है ही, नेक्स्ट चैप्टर है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। जो पूरी यूनिट है उसका एक नेक्स्ट चैप्टर है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। चैप्टर नेम ये है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। इसमें दो सेशंस आपके हैं। ये छोटा सा ही चैप्टर है, इसमें दो सेशंस में इसको डिवाइड किया गया है। इसके बाद में भी कुछ छोटे छोटे चैप्टर आएंगे जो सिंगल सेशंस में, इनका एक ही सेशन में पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। तो यहाँ पर पहला सेशन जो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल आपका ये मेन है। सेल्फ मैनेजमेंट मतलब खुद को मैनेज करने की क्या क्या स्किल्स होती हैं, ठीक है। पढ़ाई को मैनेज करना, स्कूल को मैनेज करना, टीचिंग को मैनेज करना, ऑफिस को मैनेज करना वो अलग चीज़ है, लेकिन खुद को मैनेज करने की भी कुछ स्किल्स होती हैं, ये उनके बारे में बताया जाता है। ये मतलब चैप्टर हर किसी के बारे में। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब हर इंसान, जो भी इंसान है जिनका दिमाग सही काम कर रहा है, तो उनको किस तरीके से खुद को मैनेज करना चाहिए। किस तरह के पागलों की बात नहीं कर रहे हैं, जो पागल हैं उनकी बात कोई बात ही नहीं करेगा, उनका काहे का मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो नॉर्मल इंसान है तो उनको किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है, क्या क्या चीज़ों मतलब का यूज़ करके अपने आप को वो सही तरीके से रख सकते हैं, ये चैप्टर उसके बारे में। इसका पहला सेशन है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इट्स टेक्निक। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रेस वर्ड तो आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। बहुत लोग उस प्रॉब्लम से जूझ भी रहे हैं इस दुनिया में। हर जगह हर तरह के लोग हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो गार्जियन हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई भी हो, हर कोई इन सारी चीज़ों से गुजर रहा है, ठीक है। तो सेल्फ मैनेजमेंट से मतलब ये है कि कोई भी इंसान हो, नॉर्मल इंसान जो सारी चीज़ें समझता है, जानता है, चीज़ें करता है। छोटे बच्चों की बात अलग नहीं कर रहे हैं, उनका भी अपने तरीके का मैनेजमेंट है भाई। जो बहुत छोटे बच्चे जिनको उतनी समझ नहीं, उनकी बात अलग है। लेकिन एक भी समझ जो उनके अंदर थोड़ी बहुत समझ है, 7-8 साल, 10 साल, 12 साल, आपकी एज के बच्चे, हम लोगों की एज के लोग, हमसे बुजुर्ग लोग, जिनके सारी दिमाग सही तरीके से वर्क कर रहा है, तो उनको किस तरीके से अपने आप का मैनेजमेंट, खुद का मैनेजमेंट करना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो मेन चैप्टर है आपका सेल्फ मैनेजमेंट, कि खुद को हम किस तरह से मैनेज करें, खुद की मेरिट्स को, डिमेरिट्स को हम किस तरीके से मैनेज करें, जिससे कि हमारी जो एक पर्सनैलिटी है वो एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बने, और साथ ही साथ हमें सारी चीज़ों का फ़ायदा भी मिलता रहे। फ़ायदा का मतलब यहाँ पर पैसे रुपए के फ़ायदे से नहीं है, मतलब हमारी अपनी क्वालिटीज़ से जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आप लोगों को पढ़ाई करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, नंबर मिलेंगे, वो नंबर आपके कहीं ना कहीं काम आएंगे आगे चल के। नहीं पढ़ाई करोगे तो भाई तो जो भी नुकसान होगा वो आप ही का नुकसान होगा। तो हर चीज़ के अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं। यहाँ फ़ायदे नुकसान से मतलब रुपए पैसे से नहीं है, फ़ायदे नुकसान से मतलब बहुत सारी चीज़ों से है, बहुत अलग अलग चीज़ों से, ठीक है। तो सेल्फ खुद को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, ये चैप्टर उससे रिलेटेड है। लेकिन 2 ही 3 पॉइंट्स पे इस पर डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रेस, बाकी तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे सेल्फ मैनेजमेंट के, लेकिन यहाँ बात हो रही है स्ट्रेस की। यहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसकी क्या क्या टेक्निक हो सकती है, ठीक है। तो वैसे देखने में तो बहुत छोटा वर्ड होता है स्ट्रेस, लेकिन ये है बहुत बड़ी चीज़। अगर ये चीज़ हर किसी की लाइफ में ये चीज़ है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका, भाई जो भी समझदार इंसान होगा, जिसका ब्रेन नॉर्मली वर्क कर रहा होगा। अब जो इनका ब्रेन नॉर्मली वर्क कर नहीं रहा है, उनको कोई स्ट्रेस का मतलब ही नहीं पता है भाई। वो जैसे अपना जो भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उल्टा सीधा खा पी रहे हैं, उल्टे सीधे तरीके से रह रहे हैं। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए, जिसकी सारे बॉडी पार्ट के जिसका ब्रेन सही से वर्क कर रहा है, तो उसके लिए स्ट्रेस एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। देखो उसमें है होता क्या है। लाइफ इज अ चेन ऑफ इवेंट मार्क्ड बाय पेन, एंग्जाइटी, अनमेट एक्सपेक्टेशन, फेलियर, फियर, एंटिसिपेशन ऑफ लॉस। कह रहा है लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जिसमें पेन है, जो मतलब दुख, दर्द, नाकामी, डर, ये सारी चीज़ें, अनमेट एक्सपेक्टेशन, ऐसी इच्छाएं जो पूरी ना हो पाई हो, तो ये सारी चीज़ें हर इंसान को बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में झेलनी पड़ती है। The endless greed of materialistic pleasure, achievement of goals, pleasure for the society, or bitter past experience create a chaotic atmosphere in our lives। कह रहा है कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, वैसे तो ये इंग्लिश में काफ़ी हार्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन इसका हिंदी मतलब ये है कि बहुत सारी लाइफ में ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुत बार हम अपने जो हमारा गोल होता है हम उसको अचीव नहीं कर पाते। बहुत सारी जो हमें सोसाइटी से जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो हमें नहीं मिल पाती। हम बहुत सारी चीज़ों को देख के इंटरेक्ट होते हैं, उनको हम हासिल नहीं कर पाते, तो उससे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। एज दिस लीड टू स्टेट ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस वाइडली नोन एज स्ट्रेस। मतलब इन चीज़ों को ना कर पाने की वजह से जो भावनाएं हमारे अंदर में पैदा होती हैं, उसी को बोलते हैं
स्ट्रेस। भाई ये भी एक फीलिंग है, स्ट्रेस भी अपनी एक फीलिंग है, वो एक कि कुछ चीज़ें जो हमारी लाइफ में नहीं हो पाती, जो हम या हमें डर बना रहता है कुछ किसी वजह से, तो उससे ये स्ट्रेस पैदा होता है। ठीक है, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, चाहे वो अमीर आदमी हो चाहे वो गरीब आदमी हो। अमीर लोगों की लाइफ में तो ज़्यादा स्ट्रेस है, गरीब आदमी की लाइफ में उतना स्ट्रेस भी नहीं है, जो सच्चाई है। भाई हमें लगता है दूसरे के आदमी की उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत हम अमीर लोगों को देखते हैं उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। हो सकता है उनकी लाइफ हमसे भी बुरी हो सकता है हम जो चीज़ें देख पा रहे हैं, जो कर पा रहे हैं, जो इन्जॉय कर पा रहे हैं, उस तक वो उससे कर ही ना पाएँ, कभी वो लोग उस चीज़ तक पहुँच ही ना पाएँ। उनके पास पैसा रुपया सब कुछ है, टाइम नहीं है, और दूसरी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लोग उनको फेस करनी पड़ती है, जिनके बारे में हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, हमने नहीं देखी वो सारी प्रॉब्लम्स। तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं, हमें लगता है कि वो चीज़ें सही चल रही हैं कि सामने वाले की लाइफ में, लेकिन हर आदमी की लाइफ का एक अलग अलग पार्ट होता है, अलग अलग पहलू होते हैं। तो स्ट्रेस से रिलेटेड रिलेशन हर उस चीज़ से है जिससे हमें दिक्कत होती है, मतलब जिससे हम परेशान होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, सबसे बड़ा स्ट्रेस स्टूडेंट लाइफ का क्या, मैक्सिमम टाइम सुनने में आता है, न्यूज़ में आता है कि फला बच्चे ने, कि गार्जियन ने उसे डांट दिया या टीचर ने डांट दिया, बच्चे ने सुसाइड कर लिया, या कोई और ऐसी बात हो गई, नंबर कम आ गया और सुसाइड कर लिया। ये स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत बड़ा स्ट्रेस, सब कुछ स्ट्रेस की वजह से ही तो है। जो भी स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, इस तरह का आत्महत्या करते हैं, तो आत्महत्या करने की पीछे वजह क्या होती है? उनका मन करता है आत्महत्या करने का? नहीं, मन नहीं करता है। खुद को मार, इंसान अपनी जान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो वो खुद को मारना कोई नहीं पसंद करेगा कि खुद को मार ले। लेकिन वो कभी कभी होता है, एक मेंटल स्टेज ऐसी होती है जिस पे इंसान कभी कभी वो नहीं समझ पाता है और वो ऐसा स्टेप उठा लेता है। जैसे आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट, उसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट होता है, उसको डीन ने बोल दिया होता है कि तुम उसमें एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाओगे क्योंकि तुम्हारी अटेंडेंस कम है, तुम इस साल अपने फादर को मत बुलाओ कन्वोकेशन सेरेमनी में। कन्वोकेशन सेरेमनी वो होती है जिसमें वो मिलता है, डिग्री मिलती है। तो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में ऐसी कन्वोकेशन सेरेमनी होती है, तो वहाँ पर वो मना कर देते हैं। तो वो उसको पता चल जाता है कि इस साल हमको फेल होना है, पहले से उसको हिंट दे दिया जाता है, तो वो लड़का सुसाइड कर लेता है। ठीक है, लेकिन वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट होता है, सारी चीज़ें होती, तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बार बहुत न्यूज़ में आता है, बहुत सारी चीज़ों में आता है। क्योंकि ये टॉपिक आप स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है, तो यहाँ पर मेरा फोकस स्टूडेंट्स पे ही रहेगा, स्टूडेंट्स पे और टीचर्स पे रहेगा। बाकी तो स्ट्रेस तो हर किसी की लाइफ में, जो नहीं भी स्टूडेंट है, क्या ऐसा थोड़ी ना उनकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है? स्टूडेंट से ज़्यादा स्ट्रेस उनकी लाइफ में है। स्टूडेंट लाइफ से अच्छी लाइफ कोई नहीं होती है। जब इस लाइफ से आप आगे बढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हम पहले ही लाइफ है ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा अच्छी तरीके से हम जी रहे थे। एक पढ़ाई करो, खेलो कूदो, खाना खाओ भाई, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप को उठानी है। पढ़ाई का प्रेशर होता था, बस एक प्रेशर होता था पढ़ाई का, कि पढ़ाई से ढंग से करनी है और ढंग से रहना है। ये दो प्रेशर होते थे। घूमना फिरना नहीं है, नहीं तो घर वाले कूटेंगे। पढ़ाई नहीं करेंगे तो स्कूल वाले कूटेंगे। तो ये 2 तरह के स्ट्रेस आपके रहते थे, बाकी कोई स्ट्रेस नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उस लाइफ से आगे जाओगे, जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, तो दुनिया भर के स्ट्रेस होते हैं। फैमिली स्ट्रेस अलग होता है, फैमिली का प्रेशर अलग है, जॉब का प्रेशर अलग है, जॉब कर रहे हैं वहाँ का वर्क का प्रेशर अलग है। ठीक है, वाइफ है तो उसका प्रेशर अलग है, गर्लफ्रेंड है तो उसका प्रेशर अलग है। ये भी प्रेशर है, ऐसा नहीं है। बहुत सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं तो कितना प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, वो उन्हीं से पूछो जिनके होंगे। ये भी एक पार्ट है लाइफ का। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसे खुले तौर पर बोल रहा हूँ, ये भी आपकी लाइफ का ही एक पार्ट है। आप लोग अभी उस स्टेज पे जाओगे जहाँ पर इस तरह की चीज़ें, रिलेशनशिप बनेंगे, शादी ब्याह होंगे, तो शादी ब्याह में भी अपनी तरह के स्ट्रेस होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, वो भी स्ट्रेस का ही एक पार्ट है। तो किसी भी तरह का हो, फैमिली का प्रेशर होता है बहुत बार। फैमिली की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा है, आपकी जो जॉब लगी है आप उसमें से उतने पैसे नहीं बचा पा रहे हो, अपनी फैमिली को हेल्प नहीं कर पा रहे हो, या आप अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हो, अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट हो, तो माँ बाप भी 4 गालियाँ सुनाएंगे। तो ये सारे भी प्रेशर होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रेस हमारी लाइफ में होते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पर फोकस करूँगा आप लोगों से रिलेटेड स्ट्रेस पे, क्योंकि जो बच्चों के, जो स्टूडेंट लाइफ में जो स्ट्रेस होते हैं, वो आप लोग जो डील करते हो, तो वो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाओगे। बाकी स्ट्रेस को अभी आपने देखा नहीं, आने वाली लाइफ में देखोगे तो वो स्ट्रेस को आप वहाँ समझोगे, अभी आप उसे नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ आपका सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है पढ़ाई का। हालांकि बहुत ऐसे लोग हैं जो वो स्ट्रेस को लेते ही नहीं हैं। ठीक है, उनका बढ़िया फंडा है, बकने तो टीचर को, टीचर का काम ही है बकना, तो बकते रहे, हम अपना काम करेंगे। तो वो भी, उनकी भी अपना फंडा है, तो उनका वो स्ट्रेस को लेता ही नहीं है, तो खैर अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी जो बच्चे थोड़े से समझदार हैं और जो भी पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा उनका माहौल है घर में और सारी चीज़ें हैं, तो उनको लगता है कि हाँ हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए, और कभी कभी इस सब वजह से वो लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। और बहुत बार इसके लिए गार्जियन और टीचर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रेशर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा, लेकिन उनकी भी अपनी रिक्वायरमेंट है।
मैंने आप लोगों को नोट्स बनाने को दिए, आपने नोट्स नहीं बनाए, तो मेरा 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 तो पूरा प्रेशर रहेगा ना कि आप नोट्स बनाओ, क्योंकि मेरे ऊपर मैंने प्रिंसिपल मैम का प्रेशर है कि भाई अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो वो हमसे कहेंगे कि तुमने क्यों नहीं लिखवाया, तो या इन बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ हर लेवल पे अलग अलग प्रेशर अलग अलग तरीके से है। तुम्हारी कॉपी का वर्क नहीं कंप्लीट होगा, कल को पीटीएम में तुम्हारे ही गार्जियन कहेंगे कि मेरे बच्चे पे आपने ध्यान ही नहीं दिया, उसका वर्क ही नहीं कंप्लीट है। तो हम अपने प्रेशर को दूर करने के ऊपर आप पर प्रेशर डालेंगे। आपने वर्क नहीं किया है तो आपके ऊपर अचानक से वर्क पड़ जाएगा, तो आपके ऊपर वो आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा कि बहुत सारा वर्क करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह के स्ट्रेस के लिए हम भी जिम्मेदार होते हैं, कुछ कभी कभी परिस्थितियाँ जिम्मेदार। भाई अगर हमारा जो काम है, मेरा काम है पढ़ाना, मैंने 1-2 महीने नहीं पढ़ाया, उसके बाद कोर्स आगे चला गया, अब टाइम ड्यूरेशन कम हो गया, तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा कि मुझे वो कोर्स किसी भी तरीके से कंप्लीट करना है, चाहे जैसे करना है। उसके लिए चाहे मुझे 10 क्लास लेनी पड़े, चाहे 20 क्लास लेनी पड़े, चाहे कंटिन्यूअस क्लास लेनी पड़े, तो वो हमारा स्ट्रेस है कि उस कोर्स को कैसे कंप्लीट करना है। आपका स्ट्रेस है कि इतना सारा जो कोर्स है उसको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से याद करना है, वो आपके लेवल का स्ट्रेस है। ठीक है, कोई किसी के स्ट्रेस को मैनेजमेंट में हेल्प नहीं कर सकता, ना आप मेरे स्ट्रेस को कम कर सकते हो, ना मैं आपके स्ट्रेस को कम कर सकता हूँ। हाँ, उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं अपने अपने तरीक़ों से। ठीक है, आप पढ़ाई करके मैनेज कर सकते हो और हम पढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेकर मैनेज कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देकर अपनी पढ़ाई को उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग तरीके होते हैं। पहले बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्ट्रेस को क्रिएट करते हैं। तो उसमें से सबसे पहले आता है थ्रेट। देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो स्ट्रेस को बढ़ाने में सहायक तो नहीं कहेंगे, इसको जो वजह बनते हैं, सहायक तो कोई अच्छा काम तो नहीं हो रहा है। स्ट्रेस कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस को बढ़ाने में सहायक है। लेकिन ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे जो स्ट्रेस को इंक्रीज़ करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस लेवल हाई होता है या स्ट्रेस क्रिएट होता है लोगों की लाइफ में। तो सबसे पहला होता है थ्रेट मतलब डर। डर जो है वो सबसे बड़ा कारण जो होता है वो हमारा डर होता है, क्योंकि डर की वजह से ही हमारे अंदर स्ट्रेस आता है कि अरे यार ये काम नहीं हो पाएगा या इस तरह नहीं होगा तो कैसे होगा, अगर हमारे नंबर कम आ गए तो लोग क्या कहेंगे, या हमारे साथ अगर हमारी पढ़ाई नहीं सही से हुई तो मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत आती हैं बच्चों के दिमाग में जो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, जिनको पढ़ने से कोई लेना देना नहीं, उनके लिए तो कोई स्ट्रेस नहीं है, वो तो बस जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी। हालांकि उनका स्ट्रेस बाद में आएगा, अभी फ़िलहाल के लिए स्ट्रेस उनसे दूर है, लेकिन जब एक सर्टेन लेवल के बाद जब पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तब उनके ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। तो इसलिए स्ट्रेस को तो हमको फेस करना ही है, बस उसे हम कब फेस करते हैं, कैसे फेस करते हैं वो है। स्टूडेंट लाइफ में अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस लेंगे तो आगे की लाइफ में थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी। हालांकि कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आसानी होगी। यहाँ बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेंगे, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, तो आगे की लाइफ में 100% है अगर आपको दिक्कतें आनी ही हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, तो बहुत अलग अलग टाइप के अलग अलग वो होते हैं। बाकी खैर कुछ लक वाला फैक्टर भी होता है, वो तो अलग बात है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है बात उसकी है। तो थ्रेट एक बहुत बड़ा कारण होता है। जॉब छूट जाने का थ्रेट होता है, नंबर कम ना आ गए, उसका कंपटीशन दिया है उसमें पास नहीं हुए तो उसका डर बना हुआ है, लाइफ में आगे कैसे क्या होगा उसका डर बना हुआ है। आज के टाइम पे लॉकडाउन कोरोना पीरियड में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, तो उनकी लाइफ कैसे आगे चलेगी इस बात का डर है। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग डर हैं जो हमें घेरे हुए हैं। ठीक है, तो ये डर भी हमारे डर से ही स्ट्रेस क्रिएट होता है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेस को क्रिएट करने में, मतलब उसको स्ट्रेस को क्रिएट करते हैं। सहायक तो हम नहीं कहेंगे यहाँ पे कि स्ट्रेस को क्रिएट करने में सहायक क्या कह सकते हैं, सहायक कह भी सकते हैं, सहायक है स्ट्रेस को क्रिएट करने में ये चीज़ें, स्ट्रेस को बढ़ावा देने में ये चीज़ें मेन फैक्टर्स हैं उसके। तो सबसे बड़ा है डर। यहाँ डर या फियर जो भी आप कहें वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस को इंक्रीज़ करने में। इर्रेशनल डिमांड मतलब अनावश्यक मांग बहुत बार होती है। बहुत बार बच्चे हैं अपने गार्जियन से अनावश्यक मांग करते हैं जो गार्जियन कभी कभी नहीं पूरा कर पाते हैं, और वो गार्जियन के ऊपर स्ट्रेस रहता है कि हमारे बच्चे ने हमें ये चीज़ पूरी की, और आपके ऊपर ये स्ट्रेस आता है कि बताओ हमारे घर वाले हमें छोटी सी चीज़, बहुत बार बच्चों को होता है कि मोबाइल उन्हें चाहिए होता है, किसी महंगी कंपनी का मोबाइल या इस तरह का, कि उस बच्चे के पास है, मेरे उस फ्रेंड के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो बेटा हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है, हर किसी का फाइनेंशियल लेवल अलग अलग होता है। तो इस तरह की इर्रेशनल डिमांड जो होती हैं ये भी स्ट्रेस को इंक्रीज़ करती हैं। अगर हम जैसे कोई वर्किंग इंसान है, तो कोई आदमी है वर्किंग कंडीशन में है, तो उसकी फैमिली उसके ऊपर स्ट्रेस देती है। मान लो फैमिली वाले इस तरह के हों जो कहें कि हमको इतने पैसे की ज़रूरत है ला कर दो,
या उसकी वाइफ उससे कहे कि हमको इतने पैसे की ज़रूरत है ला के दो, अब उसकी नहीं क्षमता है उतने पैसे ला के देने की, तो वो कहाँ से देगा? ठीक है। या कोई बच्चा है, आपकी भी बात है कि कोई बच्चा है वो पढ़ने में उतना तेज़ नहीं है, लेकिन घर वाले 24 घंटा उसको परेशान करते रहते हैं कि नहीं नहीं पढ़ो 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 पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो ये होगा। तो हर वो भी वहाँ पर गार्जियन गलत है कि उसको पता है कि हमारे बच्चे की एबिलिटी, या उसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की हमारे बच्चे की एबिलिटी क्या है, बस वो प्रेशर दिए जा रहा है बच्चे के ऊपर। या टीचर्स हैं वो भी प्रेशर दिए जा रहे हैं बच्चे के ऊपर, भले वो बच्चा उस लेवल का नहीं है, उसको नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन वो पढ़ने के लिए प्रेशर दिए जा रहे हैं कि नहीं पढ़ो, नहीं समझ आ रहा तब भी पढ़ो, चाहे जैसे पढ़ो। तो वो भी एक वजह होता है, वो भी उसको भी हम अनावश्यक मांग कह सकते हैं कि हर आदमी हर तरह की ज़रूरत नहीं पूरी कर सकता, हर कोई क्लास में फर्स्ट नहीं आ सकता, हर कोई टॉपर नहीं हो सकता, हर बच्चे का अपना एक मेंटल लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई से किनारा कर लो, कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अंदर सारी क्वालिटीज़ होती है, फिर भी वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि देना ही नहीं है, मन ही नहीं है। तो वो तो अलग फैक्टर है। जब मन ही नहीं है तो कोई क्या कर सकता है? जब आपका मन करेगा ही नहीं किसी चीज़ को करने का, तो वो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर सकता है। छोटी क्लासेस में ज़बरदस्ती मार पीट कर कोई चीज़ पढ़ाई जा सकती, बड़ी क्लास में तो आप पढ़ाई जाएगी, बाकी समझना ना समझना तो आपके ऊपर है। आपका मन करे समझो, नहीं मन करे नहीं समझो। टीचर्स वीडियोस बना के भेजते हैं, कितने लोग वीडियोस देखते हैं कितने नहीं, सबको पता है। मुझे भी पता है कि मेरे वीडियोस पे कितने व्यूज़ हुए हैं, तो उससे अपने आप आइडिया लग जाता है। क्लास में 43 बच्चे हैं और 23 या 21 व्यूज़ हैं, इसका मतलब आधी क्लास नहीं देख रही है। लेकिन वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है वीडियो प्रोवाइड कराना। अगर आप उसे देखते हो तो आपकी मर्ज़ी, नहीं देखते हो मैं आपकी मर्ज़ी। अगर मैंने विशेष सोच कर वीडियो बनाना बंद कर दूंगा तो उन बच्चों के साथ इनजस्टिस होगा जो वाकई में पढ़ाई करते हैं। या फिर जैसे ही अगर ऐसा होता है तो तुरंत ये मैसेज पहुंच जाता है, ऊपर लेवल पर पहुंच जाएगा कि फला क्लास की क्लासेस नहीं हो रही है। भले वो वीडियो एक बार भी ना देखा जाए, लेकिन वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरह की अनावश्यक बहुत सारी डिमांड्स होती है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन बहुत सारी अनावश्यक डिमांड होती हैं जो हम अपने गार्जियन से या कभी कभी अपने बड़े लोगों से करते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो अनावश्यक डिमांड भी स्ट्रेस क्रिएट करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है लोगों के मन में। किसी भी तरह की ऐसी चीज़ आप मांग दो अपने गार्जियन से जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो 2 थप्पड़ लगा के या तो किनारे कर देगा, या अगर उसको लगेगा कि हाँ हमको भी ये अपनी चीज़ अपने बच्चे को प्रोवाइड करानी चाहिए, हम नहीं करा पा रहे, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी स्ट्रेस आएगा। ठीक है। फिर आता है सोसाइटल मतलब जो सोसाइटी हमारी, जो समाज है, वो हमारे ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करता है। जैसे आप लोग क्लास 10th में हो, अब आप लोगों के बहुत सारे जानने वाले होंगे, अगल बगल नेबर्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, जो सबको पता है कि आप 10th में हो। सब घात लगाए बैठे हुए हैं कि कैसे जब आपका रिजल्ट निकलेगा तो पहले आपके मम्मी पापा से फ़ोन करके पूछेगी कितने % आए। तो ये है सोसाइटल स्ट्रेस कि उनको आपकी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, आप अपनी लाइफ में क्या करोगे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके परसेंटेज से हर किसी को मतलब है कि कितने % आपके आए। ठीक है। वो रिजल्ट निकलने वाले दिन ही फ़ोन घुमा के पूछना शुरू। आप आज के टाइम पे तो ये चीज़ें फिर भी कम हो गई हैं, उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले हम लोग के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा थी। पूरा मोहल्ला घात लगा के बैठा रहता था कि फलाने का लड़का क्लास 10th में है, देखते हैं अब की बार इसके कितने नंबर आते हैं। ठीक है। तो ये सब सोसाइटी का प्रेशर होता है। और भी बहुत सारे प्रेशर होते हैं सोसाइटी के। लड़कों के लिए अलग तरह के प्रेशर होते हैं, लड़कियों के लिए अलग तरह के प्रेशर होते हैं। घर से इस टाइम पे मत निकलो, उस टाइम पे ना आओ, इस तरह की चीज़ें होती हैं, अकेले मत जाओ। तो ये भी एक तरह के प्रेशर ही हैं। हालांकि वो भी उनकी कंसर्न है कि वो भी ज़रूरी है, वो भी हमारी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो स्ट्रेस के फॉर्म में लगता है। ठीक है। तो कभी कभी हमारी समझ से भी वो हमें कोई चीज़ हमारी भलाई के लिए भी हो रही होती है, फिर भी वो हमारे लिए वो स्ट्रेस बन जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। तो ये सारी हमारे सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं। हर किसी के लिए हर लेवल पे अलग अलग टाइप के प्रेशर्स होते हैं, अलग अलग सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं। अनरियलिस्टिक गोल्स, बहुत बार हम लोग अपनी लाइफ में ऐसे गोल्स सेट कर लेते हैं जिनको हम पूरा नहीं कर सकते। अगर मैं अपनी इस एज में ये सोचूं कि आगे चल के मुझे बिल गेट्स या धीरू भाई अंबानी जैसे बनना है, तो ये एक अनरियलिस्टिक बात होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैं इस स्टेज पर आ चुका हूँ कि जहाँ से मैं अपनी लाइफ को वापस टर्न नहीं कर सकता हूँ, बाकी उसमें कोई भी तरह के चेंजेस नहीं ला सकता हूँ। मेरी लाइफ अब एक टीचर की तरह बीतेगी, या उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन हो सकते हैं। लेकिन जैसे आप लोगों की लाइफ है, आप अपनी लाइफ में एक गोल सेट कर सकते हो। उसमें कुछ अनरियलिस्टिक हो सकते हैं कि अगर आप सोचो कि कल को मुझे बड़ा होकर शक्तिमान या सुपरमैन बनना है, तो ये अनरियलिस्टिक गोल है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। रियल लाइफ का इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। या कल को मुझे अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना हो, तो आप इंडिया में पैदा हुए हो, इंडिया के प्रेसिडेंट बनने के बारे में तो आप सोच भी सकते हो, लेकिन अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना एक अनरियलिस्टिक बात है। ठीक है। तो बहुत सारे अनरियलिस्टिक गोल्स भी कभी कभी हम लोग अपनी लाइफ में सेट कर लेते हैं, जो कि हमारे स्ट्रेस का कारण बनते हैं। हम अपनी क्षमता के से ज़्यादा
सोच लेते हैं कि हमको, बहुत बार बच्चे होते हैं जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। दोनों ही कंडीशन में गलत है। अगर हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो हम शायद उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं और अचीव ना कर पाएँ, लेकिन अगर हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेंगे तो भी वो हमारे लिए गलत होगा। अगर हम सोचते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है भाई वो उतना भी पढ़ने में तेज नहीं है और कल को वो अपना गोल सेट कर ले कि नहीं हम बनेंगे तो IAS ही बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे, तो ना तो वो IAS बन पाया और ना ही वो क्लर्क बन पाया, तो वो किसी लायक नहीं रह गया। तो अपनी एबिलिटीज़, अपनी क्षमताओं, अपनी क्वालिटीज़ के हिसाब से हमको गोल्स को सेट करना चाहिए। कि हमें बहुत सारे बच्चे होते हैं वो आप लोग क्लास 10th में हो, क्लास 11th में जाओगे कि मेरे फ्रेंड ने मैथ ली तो इसलिए हम भी मैथ लेंगे। अरे आपका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है या नहीं ये आप डिसाइड करोगे, आपके घर वाले भी थोड़ा बहुत डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड ने मैथ से पढ़ाई की है इसलिए हम पढ़ाई करेंगे, ये एक अनरियलिस्टिक बात है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। भाई उस फ्रेंड का हो सकता है मैथ में इंटरेस्ट हो, आपका ना हो, तो वो दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। या हम किसी दूसरे की देखा देखी कोई गोल सेट कर लेते हैं कि तो वो चीज़ जो है वो हमें आगे चल के दिक्कत कर देती है। फिर नेक्स्ट आपका आता है एक्सपेक्टेशन। जब भी हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं लोगों किसी से भी, तो वो एक्सपेक्टेशन भी हमारी एक स्ट्रेस का कारण बनती है। अगर आप लोग गार्जियन से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करा के दें जो आप उनके मुंह से निकले, तो ये भी एक गलत बात है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो हर चीज़ आपको प्रोवाइड करा के दे सकते हैं। आपको ये लगता हो कि हम वर्क करें चाहे ना करें टीचर्स को नंबर देना चाहिए, तो ये तो अनरियलिस्टिक भी है और ये एक्सपेक्टेशन भी गलत है। नहीं वर्क करोगे तो नंबर वैसे भी नहीं मिलना है, चाहे जैसे कर लो। नहीं कॉपी में लिखोगे तो कोई तुम्हें कॉपी में लिख के नंबर तो नहीं देगा। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से भी नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो अपने आप से भी नहीं और अपने से रिलेटेड लोगों से भी किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बैड एक्सपीरियंस भी हमें बहुत, एक बार मान लो जैसे आप लोग बाइक चलाते हो, बाइक चलाते समय आप गिर गए, अब आप गिर गए तो फिर आपको लगा कि अब हम बाइक नहीं चलाएंगे, नहीं तो हम फिर गिर सकते हैं। तो अगर एक कभी बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी आपको इसी तरह से चीज़ें होंगी। कभी कोई गाड़ी यूज़ करते समय अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो उसका मतलब थोड़ी ना कि आप गाड़ी चलाना बंद कर दो। अगर कोई बच्चा किसी क्लास में फेल हो जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठ जाए, उसको फिर आगे उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो कभी कभी हम अपने पुराने बैड एक्सपीरियंस की वजह से भी स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अरे हम तो फेल हो गए थे सब्जेक्ट में, हम तो इसमें पास हो ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है, अगर एक बार आप फेल हो गए थे तो फिर आप कोशिश करके उसमें पास हो सकते हैं और अच्छे नंबर भी ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पुराने एक्सपीरियंस को भी हम स्ट्रेस का कारण बन जाते हैं बहुत बार, उनसे भी हमें टैकल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उसकी वजह से हमें हार मान के बैठ जाना चाहिए। फाइनेंशियल लॉस का लेना देना आप स्टूडेंट से उससे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन और बहुत सारे लोगों से है। बहुत बार होता है कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं या इस तरह की कोई चीज़ कर लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। फाइनेंशियल लॉस की वजह से वो लोग ऐसा करते हैं। हालांकि उनको भी इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, या कहीं मान लो किसी की जॉब छूट गई या कोई ऐसी बात हो गई तो उसने सुसाइड कर लिया या सुसाइड करने की कोशिश की। जैसे आपने एक केस सुना ही होगा जो अभी न्यूज़ में आजकल चल रहा है, एक एक्टर का, जो भी पीछे उसके भी वजह रही हो, वो सुसाइड है या मर्डर है वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो सुसाइड होता भी है तो जो भी वजह उसके पीछे रही हो, सोचो इतने बड़े बड़े लेवल के लोग, इतने सेलिब्रिटीज़ लोग के अंदर इतना स्ट्रेस भरा हुआ है कि वो उस स्ट्रेस की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ों से हमें टैकल करना चाहिए। तो फाइनेंशियल लॉस भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारे स्ट्रेस का, क्योंकि पैसों से ही, दुनिया में सारे काम पैसों से नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम हैं जो पैसों से ही होते हैं, और पैसे ना होने की कंडीशन में स्ट्रेस क्रिएट होना लाजमी सी बात है। अगर आपके गार्जियन के पास पैसे नहीं होंगे तो वो फीस नहीं सबमिट कर पाएगा, स्कूल को फीस नहीं मिलेगी तो वो टीचर्स को नहीं दे पाएंगे, टीचर्स को पैसे नहीं मिलेंगे तो टीचर्स ठीक से पढ़ा नहीं पाएंगे। तो हर किसी के लिए फाइनेंशियल लॉस जो होता है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्रिएट करने का एक मेन फैक्टर बन जाता है। लास्ट में आता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब विविधता से नहीं है, इसको डिफरेंशिएट करने से। बहुत बार होता है कि हमको कैटेगराइज कर दिया जाता है, इसमें टीचर्स की भी बहुत बार गलती होती है। बहुत बार टीचर्स ऐसा करते हैं कि कोई बच्चा है, मान लो क्लास में एक अच्छा बच्चा और एक खराब बच्चा है, दोनों को, अब अच्छे बच्चे ने कोई गलती की है तो टीचर उसे अवॉइड कर देते हैं, और मान लो खराब बच्चे ने गलती नहीं, खराब का मतलब पढ़ने में खराब की बात हो रही है कि वो पढ़ने में नहीं अच्छा है, तो कभी कभी उसकी छोटी गलती पे भी उसको पनिशमेंट मिल जाती है। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो भी गलती है जिसकी, चाहे वो अच्छा स्टूडेंट हो चाहे वो बुरा स्टूडेंट हो, उसको उसकी गलती की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं है, हो सकता है वो बच्चा पढ़ने में इतना अच्छा हो लेकिन वो बच्चा डिसिप्लिन। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में नहीं अच्छे होते हैं लेकिन वो डिसिप्लिन होते हैं। बहुत सारे ऐसे
पढ़ने में अच्छे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन वो उनके डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन, देखो यहाँ मैटर स्कूल से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको स्कूल के हिसाब से बता रहा हूँ। वैसे डिस्क्रिमिनेशन हमारी लाइफ में बहुत जगह पे है। आप विदेशों में जाओगे तो वो लोग हम लोगों को हीन भावना से देखते हैं। आप अगर मुंबई में जाओगे तो वहाँ यूपी और बिहार के लोगों को हीन भावना से देखते हैं। बहुत सारी ऊंची जाति के लोग नीची जाति के हीन भावना से देखते हैं। तो ये इस तरह के डिस्क्रिमिनेशंस हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं या आ सकते हैं। तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन होने नहीं चाहिए, फिर भी होते हैं और जो स्ट्रेस का कारण बनते हैं, जो बहुत बार स्ट्रेस का कारण बनते हैं। बहुत बार होता है कि टीचर किसी बच्चे को नापसंद करने लगता है, फिर उसकी वजह ढूंढने लगता है उसको पनिशमेंट देने की। तो ये इसमें गलती बच्चे की नहीं, इसमें गलती टीचर की होती है कि उसको इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इस पोजीशन पे है जहाँ पर हर चीज़ उसके लिए एक समान है, सारे बच्चे उसके लिए एक बराबर होने चाहिए। ठीक है। और बहुत जगह पे आता है, बहुत सारे लेवल पे आता है, मतलब मैं ऑफिशियल लेवल पे आता है कि कोई एम्प्लॉय बहुत खास होता है, वो गलत बात भी बताए तो वो सही मानी जाती है। और बहुत और दूसरे कोई एम्प्लॉय की कोई मान लो गलती निकलती तो वो सच भी बोलेगा तो भी उसकी बात गलत मानी जाएगी। तो इस तरह के अलग अलग डिस्क्रिमिनेशंस बहुत टाइप पे हमें लाइफ में देखने पड़ते हैं। इस चैप्टर में अभी और बहुत सारी कहानी है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सेशन 2 वीडियो में चलेगा। इसके बाद वाला सेशन जो है वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है और छोटा सा ही है, तो वो एक वीडियो में से या 2 वीडियो से वो भी आपका ओवर हो जाएगा। और जो नोट्स हैं वो मैं आपको टाइम टाइम पर टाइप करके प्रोवाइड कराता रहूँगा। उस नोट्स को आप लोग कॉपी करें, नहीं तो अगली बार जो स्कूल खुलने के बाद असली स्ट्रेस है वो मैं क्रिएट करूँगा आप लोगों के ऊपर। ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रेस नहीं क्रिएट करूँगा तो मेरे ऊपर स्ट्रेस क्रिएट होगा, तो स्ट्रेस क्रिएट करना मेरी मजबूरी है। ठीक है। तो इसलिए आप लोग रेडी रहें उस सारे स्ट्रेस को झेलने के लिए।